हेलो भाई, कैसा है? अच्छा भाई बोल। अ, भाई, जैसे तूने बोला था, मैंने अकाउंट खुला लिया है। एंड हम्म। अब बता मुझे एग्जैक्टली क्या करना है आगे। जीरोधा में अकाउंट ओपन किया ना तूने? हाँ भाई। हाँ तो लॉगिन कर ले, जीरोधा लॉगिन कर। जीरो द लॉगिन करता हूँ। हाँ। जीरो द काइट्स में लॉगिन करूँ ना? हम्म। आईडी पासवर्ड डाल। सॉरी, कैप्स लॉक इज ऑन, सॉरी। हम्म। ओके, लॉगिन हो गया हूँ मैं। पासवर्ड सेव नहीं कर रहा। एंड आई एम नॉट। ओके, आई कैन अलाउ फॉर नोटिफिकेशन। अब बता आगे क्या करना है। ठीक है भाई, अभी तू हाँ अभी काम कर, क्या बोलते हैं, तू कितनी टॉप कंपनीज के इंडिया के नाम जानता है? उनका नाम बता। रिलायंस तो अच्छा, ऑलरेडी है ही तेरे में। रिलायंस है। आई नो आईटीसी। आई आईटीज नो की डाल। डाल, ऐड करते जा, वो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करते जा। आईटीसी। हाँ। एंटर। ऊपर वाला TCS. एनएससी वाला। एनएससी एनएससी। हाँ। Okay, हाँ। added. Then I know SBI. हम्म। एस बी आई Second, एन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे वाला। एनएससी। SBI. NSE. I did added. I know ICICI. हाँ कर। Which one is it? अच्छा, ये आईसीआईसीआई एन। बैंक। आईसीआईसीआई बैंक डाल, स्पेस बैंक। अच्छा, आई वांट टू नो दैट ये जो बाकी इन्फो 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 एनएफओ आ रहे हैं, दैट इज निफ्टी फ्यू ऑप्शंस। दीज आर फ्यूचर ऑप्शंस, यस। ओके, गॉट इट। ओके, आई नो आईसीआईसीआई बैंक। देन रिलायंस तो मैं जानता हूँ। आईटीसी। आई नो एसबीआई। तेरा अकाउंट किस बैंक में है? आईसीआईसीआई में था मेरा। तेरा तो एचडीएफसी में था। एचडीएफसी में भी है। हाँ तो ऐड करना, क्यों नहीं ऐड कर रहा? कर रहा एचडीएफसी। ये एचडीएफसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक नहीं है, बैंक कर। अच्छा, ये एचडीएफसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। तो इसको निकाल दूं मैं? रहने दे, ये भी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। ओके, सो एचडीएफसी सी बैंक। बैंक, यो दिस वन राइट? यस। हाँ। ओके, एचडीएफसी बैंक किया मैंने। हाँ। हम्म, तेरा कौन सा सब इन्फोसिस किया? इन्फोसिस कर रहा था। हाँ। हाँ कर। हाँ वही आ गया है। एच एच नहीं 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 नहीं, वो एच सी एल का कर दिया तूने। नाम एचसीएल अच्छे से ऑल्सो। देखे एक बार। यहाँ पे एचसीएल ऑल्सो। यहाँ पे। हाँ, वो एच सी एल इन्फोसिस अलग है, एच सी एल टेक नहीं है वो। अच्छा, ओके हाँ। ओके ओके। हाँ उसको हटा दे। ओके, रिमूव। हाँ नीचे वाला। इंफोसिस। हाँ। ओके, हो गया। एल एन टी, आई नो। एल एन टी डाल। लार्सन, लार्सन टर्बो नाम है उसका। ओके, लार्सन। हियर, एल टी। हाँ हाँ हाँ। लार्सन एंड टर्ब्रो। यस। हाँ। आई नो सिप्ला। सिप्ला डाल, हाँ। देन और फार्मा, फार्मा सेक्टर, ये फार्मास्यूटिकल है। फार्मा में और कौन सी कंपनी जानता है?
फार्मा में सन फार्मा है। हाँ, डाल सन फार्मा। सन फार्मा इंडिया लिमिटेड, यस। एयर इंडिया। एयर एयर इंडिया नहीं है, एयर इंडिया नहीं है, नॉट लिस्टेड। इट्स नॉट लिस्टेड, अच्छा, सो हाँ, ओके ओके, गॉट इट। लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। ओके एयरलाइन में इंडिगो है, इंडिगो। ओके। लेकिन हमें करना नहीं है इंडिगो में। तुझे कॉन्फिडेंस है इंडिगो पे? ऐसी बिकॉज जितना मैं आईटी में और कौन सी कंपनी जानता है? आईटी में और कौन सी कंपनी जानता है? सेक्टर पकड़ते हैं। ओके वेट, आईटी में उसको क्या इंफोसिस है, बोला तूने। इन्फोसिस है। तो पासपोर्ट तेरा कहाँ से बनवाया था? पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा केंद्र। हाँ, तो उसको कौन फैसिलिटेट करता है? तो आई हैव नो आइडिया। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी भाई। आई ओके, टीसीएस ज्वाइन कर लिया मैंने। हाँ। और एंड आईटी में कोई कंपनी जानता है इंडिया की टॉप आईटी कंपनी और कोई? एचसीएल बोल रहा था तो एचसीएल टेक। ओके, नीचे वाला, हाँ। HCL Tech, right? HCL हाँ। Tech. The rest हाँ, is to be removed. नाम याद रखना। ये ऊपर का गोल्ड शेयर हटा दे, हमको चाहिए नहीं गोल्ड शेयर, जो क्या है डिलीट इट। हाँ। Reliance is also in the bulk. तो wait, और किसी टाइम पे नहीं, टाइम पे याद नहीं आ नॉट ऑडिबल तेजस। रहा है। The point is, normally you speak about these companies on a very high range, but when the point of इट्स adding it टाइम to टू your, रिकॉल, इट इज डिफिकल्ट। it's difficult. ये और किसका, कैडिला का नाम सुना है? फार्मा में कैडिला हो गया। फिर बाटा इंडिया यूज करता है, जिसका चप्पल यू यूज द सैंडल्स एंड शूज। Okay, Bata India is your, okay. हाँ। सोप वगैरह किसका यूज करता है तू? सोप वगैरह, ब्रेड वगैरह, हिंदुस्तान यूनिलीवर मॉडर्न ब्रेड खाता है ना, ये सब अलग अलग चीजें। टेक्निकली क्या है, जो कंपनी विच यू आर फेमिलियर विथ, साउंड कंपनीज, जिनको तुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनीज मार्केट में 10 20 30 साल तक रहने वाली है, और ये Oh, कंपनी के कंज्यूमर रहने वाले हैं, उन्हीं कंपनीज को तुझे, जिनसे तू फेमिलियर है। okay. Aditya Birla. आदित्य बिरला देख, एफएनओ में लिस्टेड होना चाहिए, ये नहीं है, छोड़ दे। सुन, जिनको तू नहीं जानता, जो वेरी वेरी बिग कंपनी विच वेरी साउंड। Very big company, very sound. अब LNT हो गया है, हाँ। ITC हो गया, skills are covered. Uh, Infosys is done. Wipro is there. Is Wipro there? विप्रो है, विप्रो है। हाँ। Okay. ठीक है, इट इज इनफ, इट इज इनफ। इंश्योरेंस कंपनी में एच डी एफ सी लाइफ का इंश्योरेंस, एसबीआई इंश्योरेंस, मतलब तू सेक्टर देख, अलग अलग सेक्टर होता है। टायर में सीएट है, सीएट टायर, जेके टायर, अपोलो टायर। हॉस्पिटल्स में अपोलो हॉस्पिटल। बट एनीवेज, ये क्या है, कंपनीज टेक्निकली जिनके प्रोडक्ट तो यूज करता है, जिन पे तुझे कॉन्फिडेंस है। हमें बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं चाहिए, यू वांट ए लिमिटेड कंपनी जिनको तू सोचता है कि साउंड है, मार्केट में 10 20 30 साल तक रहने वाली है। अगर अच्छा, I have a question. यस, I have a question. So बोल ये ना। जो लिस्ट बनाई मैंने, ओके, वो मैंने इस हिसाब से बनाई ऑफ द कंपनीज दैट आई नो। यस। टू, मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि दिस शुड हैव सेक्टर रेलेवेंस आल्सो, जैसे कि तू अभी बता रहा था ना मुझे कि कौन से हाँ। सेक्टर्स में कौन सी चीजों को तू जानता है। ओके, हाँ। सो ऐसा है कि हर एक सेक्टर में जो टॉप कंपनी है, उस चीज को लेके आगे जाने में भलाई है। यस। यस, जैसे फाइनेंस में बजाज फाइनेंस है, मुथूट अच्छा, फाइनेंस है, बजाज फाइनेंशियल सर्विस, देयर आर डिफरेंट कंपनीज। टेक्निकली क्या ना तेजस, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड चूजिंग दिस कंपनीज, कि तुझे ये कॉन्फिडेंस है कि जिन स्टॉक्स में तू ट्रेड कर रहा है, दोज आर साउंड कंपनीज। अगर करेक्शन आता है तो तुझे, तू पैनिक नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में 1 2 महीने ऐसे होते हैं जब बड़े करेक्शन आते हैं। समझ रहा है? ट्रू। तुझे ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई ये कंपनी में मैं अगर कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म करूंगा, तो मुझको पता है कि ये कंपनी के शेयर्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और हाँ, इनमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं आती। समझ रहा है? जो छोटी बट कंपनीज है उनमें
वोलेटिलिटी हाई आती है। मैं अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक जाऊंगा तो उसमें हम्म। इशू भी तो हो सकता है। इंडस्ट्री कैसा? स्पेसिफिक, जैसे कि मैंने सिर्फ बैंकिंग ले लिया, कल को हाँ। अगर मोदी जी आते हैं और बोलते हम्म। हैं कि बैंक का, हाँ। जैसे कि अभी इंटरेस्ट यार रेट वेरी थोड़ा नाइस, वेरी नाइस। सुन सुन, बस एक तो, मिनट सुन। जो भी न्यूज सेंसिटिव स्टॉक है उनसे दूर हम्म, रहे। अच्छा। ठीक है, मोदी जी आ गए और निर्मला मैडम आ गई, तो उनका क्या रहता है कि वो घुमा देंगी शेयर को, कुछ अनाउंस कर दिया तो वॉट एवर न्यूज सेंसिटिव है, जैसे रिजल्ट आने वाला है किसी कंपनी का, तो प्रिफर करके ना करे, क्योंकि हमको हाँ, याद है तुझे व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव इज टू मेक सेफ्टी इन्वेस्टमेंट्स। सेफ्टी इंश्योरेंस यू नीड टू सेल। राइट। ठीक है, वो इंश्योरेंस, वो ऑप्शन तुझे बेचना है जिसको होने की प्रोबेबिलिटी कम है। परफेक्ट। अभी अगर प्रोबेबिलिटी मतलब मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी कम है, सही बात। अगर न्यूज सेंसिटिव स्टॉक में तू करेगा तो फिर मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ओके। हाँ, क्योंकि वो स्टॉक को मूव, जैसे बजट आ रहा है तो पीपल आर वेटिंग कि बजट में कौन सी कंपनी अच्छा करने वाली है या कौन सी कंपनी को नुकसान हो सकता है, तो फिर बजट में इम्पैक्ट होता है। तो बजट में ट्रेड नहीं कर, बजट वाले दिन छोड़ दे, आराम हाँ, कर। बजट में तो सारी कंपनी सेंसिटिव हो जाएगी ना, सारे ही मूवमेंट यस हो जाएंगे। यस, हाँ, इलेक्शन हो न्यूज। गया जैसे। अच्छा। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे मत कर, मत, जरूरत नहीं है, मतलब छोड़ दे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब ठीक तुझे क्या है। करना है, तू एक इंश्योरेंस बेचेगा और वो प्रोबेबिलिटी ना हो, तेरे को वो सोचना है, समझ रहा है। समझिए, समझिए। एनीवेज, तो तुझे वॉच लिस्ट बना ली तूने, तेरे को अभी लाइफ में ये शेयर्स में ही कुछ करना है, ज्यादा शेयर्स नहीं ढूंढने। जैसे कि मुझे याद आया, तू वॉचेस किसकी यूज करता है, टाइटन का डाल ले। टाइटन इज देयर, सोनाटा है। हाँ, टाइटन, सोनाटा का भी है, लेकिन सोनाटा का शेयर साउंड नहीं है, टाइटन अच्छा है। ओके। ठीक है, कपड़ा किसका यूज करते हैं, जैसे रेमंड। ग्रासिम है, अलग अलग चीजें हैं। रेमंड हाँ, है, रेमंड इज देयर फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट रेमंड इज नॉट इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तुझे एक और चीज करना है कि स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होना चाहिए। ओके, ठीक है, ओके, एनीवेज, एक ओके। और चीज बताता हूँ तेरे काम आ सकती है, कि अगर तू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करता है ना, उन्हीं कंपनीज का बिल्ड कर जिनका प्रोडक्ट तू यूज करता है। कोलगेट हो हाँ, गया, कोलगेट हो गया, बाटा हो गया, तो करते रहे आराम से, धीरे धीरे। कुछ ज्यादा एनालिसिस रिसर्च की जरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छा सक्सेस मिलता है। ठीक है, ठीक है। एनीवेज, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट बहुत स्टेप? ज्यादा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इसके बाद? यस यस यस। अभी सेकेंड स्टेप क्या है ना, कि कुछ कुछ कंपनीज इनमें से बहुत ज्यादा स्टेबल है, समझ रहे हैं, जैसे कि आईटीसी। तो हाँ, आईटीसी में मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यस, ओके। चार्ट हो गया ये। इसको वन डे चार्ट कर दे, 1 आवर है ना, वन डे कर दे। यस। हाँ, अभी आईटीसी, एक काम कर, 1 मंथ चार्ट कर, 1 मंथ, वन डे को 1 एम कर। 1 मंथ। हाँ, ठीक है। अभी ये जो एक कैंडल स्टिक का आइडिया है तेरे को, हाँ, कैंडल स्टिक का तो आइडिया है। इसको कैंडल स्टिक बोलते हैं। हाँ। सो कैंडल स्टिक का टेक्निकली, वो, हाँ, इट इसको लुक्स तू लाइक न्यू, अ कैंडल। हाँ, इसको न्यू टैब में खोलना, ऊपर देख, पॉप आउट है। ओके, हाँ, गॉट। ठीक। अभी चार्टिंग में तेरे को समझना है ना, तो जो है तू वो वन वन मंथ में गया था ना, वहां पे एक बार क्लिक कर। किया। यहाँ पे देख, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, सब कुछ है, समझ रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। वन डे, 1 मंथ, 1 वीक, सब कुछ है। तो तू अपना टाइम फ्रेम यूज कर सकता है कि वो स्टॉक उस, वो एक पर्टिकुलर वीक में, मंथ में, या डे में, या वो 5 मिनट में कितना मूव किया, तेरे को यहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा, ओके। अभी ये जो एक कैंडल स्टिक है ना, एक डंडी जो दिख रही है तेरे को, हाँ, हाँ। हाँ, वो एक डंडी, वो महीने में वो स्टॉक उतना मूव किया है। अच्छा। हाँ, अभी वो जो पतली डंडी है ना बीच में, हाँ, हाँ। वो उसका हाई और लो है, वो मंथ का। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो तब ये मतलब। कौन सा मंथ है, वहां पे तेरे को मंथ दिख रहा होगा, देख। डिस्प्ले में जा एक बार, डिस्प्ले। डिस्प्ले।
कैंडल नहीं नहीं, कैंडल नहीं, कैंडल नहीं। ठीक है, टेक्निकली अपने को वो एक वो होता है। अच्छा, ये यहाँ पर है, साइड में क्लिक करें, यहाँ ऊपर इवेंट्स के कहाँ? बाजू में देख, प्लस जो है। हाँ हाँ, हाँ, वहां पे जा, अभी इस पे जा। जस्ट सेकंड। ओके, प्लस क्रॉस हेयर। देख नीचे देख, नहीं नहीं क्रॉस, देख नीचे आ रहा है, कौन सा डेट है देखना, 2017। डेट आ रही है, डेट, हाँ। हाँ, वो थ्री डेट में, वो सेवन टू महीने में, थाउजेंड हाँ तो वो महीने में आईटीसी का ये हाई था, ये लो था, और थ्री जो बीच सिक्सटी का, एट 368 हाई था इसका। हाँ, और लो और कितना लो, था? लो था हाँ, 279। 279। अभी ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का मतलब क्या है समझ ले। रेड कैंडल हाँ, का मतलब ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ वो महीने, ओपन ऊपर मतलब हुआ, क्लोज नीचे हुआ, हाँ, गॉट हाँ, इट। मतलब स्टॉक गिरा है। अच्छा, रेड मतलब गिरा है, ठीक है। गॉट इट। ग्रीन मतलब क्लोज नीचे हुआ, ओपन नीचे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ, मतलब ऊपर गया, स्टॉक चढ़ा है। अच्छा, तो मतलब अगर मैं सही समझ रहा हूँ, तो हाँ तीन, ये जो रेड कैंडल जो है, तो इस हाँ पे तीन तारीख को, 3 हाँ जुलाई हाँ 2017 को, ये हाँ उस दिन ये जब सुबह खुला था तब इसका प्राइस था 366, और ये जब हाँ। शाम को बंद हुआ तब इसका प्राइस था ये 280.47। हाँ, लेकिन ये मंथली चार्ट है तेजस, ये दिन का नहीं है, महीने में ओपन हुआ कब? अच्छा अच्छा, हाँ, वो महीने ओपन हुआ था 360, ऊपर जा, थ्री वहां नहीं, वो सिक्सटी सेवन हाई है। नहीं नहीं, हाई है वो, उतना ऊपर तक गया था, ओपन वहां नहीं हुआ था। ओपन हुआ था जहां से रेड स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ से हाँ 346। हाँ, ओपन 346, क्लोज हुआ था जहां नीचे रेड खत्म हो रहा है, 285 285। हाँ, और जो पतली डंडी है उतना ऊपर ही है, उतना नीचे गया था। गया था। ओके, गॉट इट। कैंडलस्टिक समझ गया? जी जी। अब इसमें अलग अलग पैटर्न है, वो समझने की जरूरत नहीं है। अब तू देख रहा है कि ये स्टॉक एक महीने में एक्सपेक्टेडली कितना मूवमेंट होता है, इसका तो परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकता है, चार्ट में परसेंटेज भी दिखता है। पता नहीं काइट ओके के चार्ट में दिखता है कि नहीं। ओके। बट एनीवेज, अगर तूने कितना ये, अभी जाना करंट मंथ में जा तेजस, हाँ हाँ। आगे आगे जा, करंट मंथ में जा तू, 2017 से 2020 में आ। नहीं नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, कर्सर को और नीचे कर। ठीक है, ओके, ये ये साइड, ये साइड 220 ड्रैग कर, बीच में क्लिक करके ड्रैग कर। है, देख ये 220 है, कैन यू सी माय हाँ, स्क्रीन ना? यस, अभी उसको ड्रैग करना, 221 में आ। ये रहा 221। हाँ, थोड़ा सा ड्रैग कर भाई, ड्रैग टू द लेफ्ट। ओके। यस यस यस, गुड। ओह, आई गेट अभी इट इन द सेंटर। यस 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 यस, अभी मूविंग अब एवरेजेस है, जो तू पतली पतली लाइन देख रहा है ना, हाँ हाँ। मूविंग एवरेजेस है। आगे जाके तो टेक्निकली बहुत अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन अगर हम रूल ऑफ थंब देखें तो ये स्टॉक है, एनी बिग स्टॉक एक महीने में 10% से ज्यादा मूवमेंट रेगुलरली नहीं करता। ओके। अब तू पिछले 5-6 महीने देखेगा, या तो सबसे बड़ी जो कैंडल है वो महीने कितना मूव हुआ था देख, वो जो जुलाई वाली है, सबसे बड़ी जो कैंडल बड़ी, है, सबसे बड़ी कैंडल वो है ना ऊपर, ये वाली। वो सबसे बड़ी है क्या? सबसे बड़ी इधर है और लेफ्ट, 3 जुलाई, 3 जुलाई 2017, जो हम चेक कर रहे थे। हाँ, वो तो हाँ, ये ये वाली ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाँ। कितना थ्री फोर्टी परसेंट मूवमेंट? 346, थ्री क्लोज कितना हमारा? 285। हाँ, तो 346 -285 कितना हो गया पॉइंट? 46 + 15, 61। 60, हाँ। हाँ, तो ये स्टॉक मूवमेंट उस मंथ किया है 20%। ओके। तो तू पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड देख रहा है, तो इन्फोसिस एक ही महीने 20% मूव किया, मतलब बाकी सारे मंथ 20% से कम मूवमेंट है। ओके, गॉट इट।
सो ठीक है। टेक्निकली स्पीकिंग ये जो कैंडल है, यहाँ हम्म। की जो कैंडल्स है वो हम्म। सिर्फ एक रेंज में मूव करती है। देयर इज ओनली हाँ वन पैच ऑफ हाँ टाइम जब हाँ आईटीसी बहुत ज्यादा मूव हुआ था, दैट वाज दिस बिग रेड कैंडल। हाँ। वो मेरे ख्याल से कोई इवेंट होगा तो ही होता है वैसे, लेकिन मोस्टली इनके रिजल्ट आते हैं कंपनीज के, तो सो करता है, तो वो टेक्निकली टाइम पे अवॉइड ही करने का। तो टेक्निकली मूवमेंट को मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि ये क्या ये इनकी कैंडलें कितनी बड़ी है। इनकी हाँ कैंडलें हाँ जितनी छोटी छोटी होती रही तो मतलब वो स्टॉक जो है वो ज्यादा मूव नहीं करता, धीरे मूव करता है। मतलब जैसे हाँ। कि ये छोटी छोटी कैंडल्स में देख रहा हूँ तो ये वो कोविड हाँ, वाला टाइम है जो बड़ा गिरा है ना, मेरे ख्याल से कोविड वाला टाइम है। ये जो बड़ा है वो हाँ देख, ये मार्च होगा, फेब मार्च, हाँ। फर्स्ट फरवरी, इट्स फर्स्ट हाँ, फरवरी। ये सारे स्टॉक्स गिरे थे। हाँ, ओके। तो ये बड़े कैंडल्स जो है दे माइट बी सब इवेंट, बट ये हम्म। जितने छोटे छोटे कैंडल्स है दैट आर हम्म। गुड मूवमेंट्स ऑफ स्टॉक्स कि मतलब ये यस। है 194 से लेके 167 तक, ओ हार्डली हाँ 20 रुपीज और समथिंग। हाँ हाँ हाँ। तो अभी गो टू योर काइट। गो टू माई काइट, ओके, हाँ, आई एम टैप इन वन। काइट। हाँ, अभी क्या है ना कि आईटीसी भाई बहुत ही स्टेबल स्टॉक है, तो उसके अंदर तेरे को ज्यादा प्रीमियम नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, तो तेरे को थोड़ा सा वोलेटाइल देखना है, जैसे कि बैंकिंग स्टॉक तू छोड़ दे, बैंकिंग स्टॉक में एचडीएफसी बैंक तू कर सकता है, क्योंकि वो बहुत साउंड है। बाकी सारे बहुत मूवमेंट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन न्यूज। एवरी 6 वीक आरबीआई की मीटिंग होती है, तो वो सब अवॉइड कर, बैंकिंग स्टॉक्स डिलीट कर दे। ओके, बैंकिंग बैंकिंग स्टॉक्स स्टॉक, में हमें करना ही नहीं। ओके, एसबीआई एम डिलीट, केसीए डिलीट, हाँ, एचडीएफसी आईटीसी भी डिलीट। हटा दे, आईटीसी भी हमको नहीं करना। हाँ, आईटीसी इज आल्सो वेरी हाईली स्टेबल। वेरी हाईली। ओके, बाकी ठीक। ठीक। टीसीएस भी हाईली स्टेबल है, लेकिन चलेगा। ओके, एचसीएल टेक ठीक है, बाटा इंडिया ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर वेरी हाईली स्टेबल है, हटा देनी चाहिए। ओके, पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है, लेकिन ठीक है। सीएट ठीक है, अपोलो हटा दे, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। कोलगेट ओके, इंडिया बहुत हाईली स्टेबल है, हटा दे। ठीक है, ठीक है। तो तेरे पास अभी विप्रो भी हटा दे, इट इज वेरी हाईली स्टेबल, नॉट नॉट रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है। एक एशियन पेंट अच्छा मूवमेंट कर रहा है आजकल। एशियन पेंट तुझे पता भी होगा कंपनी। एशियन उसके पेंट तो बंदे को तूने बुलाया भी था घर को, पेंट कैसे भूल गया? यस, सॉरी सॉरी। ASIAN, एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, लेकिन एशियन पेंट अच्छी है, तो वो ऐड कर दे। ठीक एशियन है। पेंट इज, एनीवेज, जो भी तेरे दिमाग में आएंगी कंपनीज, बड़ी हाँ, कंपनीज जिनको मतलब तू। मैं व्हाट आई डू इज मतलब जस्ट टू कीप ऑन अ वॉच लिस्ट हम्म। सम सेक्टर्स जैसे कि आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं इन सब के ना जो टॉप टॉप कंपनीज है ना वो लेता हाँ। हूँ। ओके, नहीं नहीं एंड तेजस, आई, ये यही है, सुन सुन सुन। हाँ, रिसर्च मत कर, कॉमन सेंस से काम करना है, ठीक है। नो ओके, रिसर्च, नो एनालिसिस, कॉमन ठीक, सेंस। कॉमन सेंस क्या बोलती है, ये बड़ी कंपनी है, तुझे लगता है इन्फोसिस का प्राइस जीरो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, इतना असेट्स है उसके, जीरो तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, अगर हर महीने इन्फोसिस 10% गिरेगी, पॉसिबल है क्या कि एवरी मंथ 10% गिरे? नहीं ये तो पॉसिबल। अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी, हाँ, 20 रुपए हाँ, 40 रुपए आ जाएगी, है ना? हाँ, समझ। ना ना तो 10% हर महीने चढ़ेगी। तो हाँ, कॉमन सेंस। स्टेबल ग्रोथ होगा। हाँ, तो ये बड़ी कंपनी कॉमन सेंस क्या बोलता है कि 1-2 महीने होंगे साल में जहाँ 10%, 20%, 30% का मूवमेंट आ रहा है, लेकिन ओवर ए लॉन्ग टर्म ये 10% से ज्यादा ना एवरेज ना चढ़ेगी ना गिरेगी। परफेक्ट। तुझे क्या करना है, 10% क्या है ना, प्रोबेबिलिटी से बहुत दूर है, ना प्रोबेबिलिटी से बहुत पास है ना? हाँ, मतलब समझ प्रोबेबिलिटी, गया। इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी समझ निकालनी है गया, ना हाँ, हमें। हाँ, हाँ, मतलब अब सेफ्टी। जैसे, हाँ, अब जैसे कि तेरे को खांसी जुकाम होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो तू खांसी जुकाम होने का इंश्योरेंस नहीं बेचेगा। समझ गया। तेरे को क्या बोलते हैं, सर दर्द होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो तू उसका इंश्योरेंस नहीं बेचेगा। गॉट इट। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, देखता है ना, एक फर्स्ट महीने तुम ये क्लेम नहीं कर सकते, डेंटल तुम क्लेम नहीं कर सकते। कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी कम है, हाँ, कंपैरेटिवली कम है, तो कोरोना का बेच। कंपैरेटिवली कम है, हमारे हेंस एक फ्रेंड कोरोना। ने हमारे एक फ्रेंड ने खरीदा भी था।
हाँ, चल चल। उसको तो लगा इंश्योरेंस लिया तो वैक्सीन ही लगा लिया, बट एनीवेज क्या बोलते हैं, तो तुझे ये देखना है प्रोबेबिलिटी जिसकी ना तो एकदम फार है क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक हाँ, है, ना तो गुड, एकदम नियर है क्योंकि वो बार बार इवेंट होगा, गॉट इट, गॉट इट, ठीक गॉट है। इट। तो मेरे ख्याल से 10% कोई भी बड़ा स्टॉक 10% ही गिरता है पर मंथ। हम लोग मंथली देख रहे हैं, हमारा रिसर्च मंथली है। साल में तो 50% भी गिर सकता है, लेकिन फिर भी साल में भी 50% गिरता नहीं है, ना 50% चढ़ता है। एवरेज तो निकालेगा ना 10 साल में, इसको हम लोग CAGR बोलते हैं। 5, 8, 10%, 12% का एवरेज आता है। बड़ी कंपनीज ये अब हो चुकी हैं, पहले इन्होंने दिया है बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन अभी 100% एक साल में ना इन्फोसिस चढ़ने वाली है, 100% ना गिरने वाली है। या तो सबको कोरोना हो गया तो बात अलग है, लेकिन एनीवेज गोइंग विथ लॉजिक एंड कॉमन सेंस ही हम काम अब करेंगे, तो करना ठीक है। तो है। लॉजिक और कॉमन सेंस के साथ बढ़, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तू Yeah. इनमें से कोई सी भी एक कंपनी चूज कर ले। So I'll go with Infi. इन्फोसिस के साथ जाएगा, ठीक है, इन्फोसिस का चार्ट खोल ले, ठीक है। Infosys का। हाँ, ये 1 मंथ चार्ट है, देख पर मंथ इन्फोसिस अभी कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, हाँ, राइट। ठीक है। तो अभी प्राइस क्या चल रहा है इन्फोसिस का? 1413। हाँ, हाँ 1430। ठीक है, अभी चार्ट बंद कर दे, तेरे को चार्ट की भी जरूरत नहीं है, हम एकदम बेसिक कॉमन सेंस से करेंगे। ओके, पोजीशंस पे क्लिक कर दे, ऊपर पोजीशंस पे क्लिक कर, ओके, कर दिया। ठीक है। अभी बेसिक इंफोसिस चल रहा है 1450, इसका टेन हाँ, परसेंट कितना होता है? 140। 140। 140 होता है ना? तो हाँ, 1450 से 140 माइनस कर दे, कितना हुआ? 1310। हाँ 1310। तो अभी थोड़ा सा टेक्निकल तेरे को समझना पड़ेगा। एक चीज होता है ऑप्शंस में कॉल और पुट, ठीक है। ओके। कॉल का मतलब अगर तुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा हाँ, तो तू कॉल बाई करता है। कॉल मतलब एग्जैक्टली होता क्या? कॉल मतलब मैं पहले बता रहा हूँ, ऑप्शन का नाम है, इंश्योरेंस का नाम है कॉल और पुट। अच्छा, दो इंश्योरेंस है। दो इंश्योरेंस है जिनका नाम है, एक का नाम है कॉल, एक का नाम है पुट। ओके। अभी आदमी कॉल इंश्योरेंस बाई करता है तो कोई रीजन होता है ना। हाँ, बराबर है। हाँ, अभी कॉल आदमी क्यों बाई करता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। अच्छा। और पुट आदमी क्यों बाई करता है? क्योंकि उसको लगता है ये स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, ओके, समझिए। ठीक है। दो नाम, हाँ, कॉल, दो ही इंश्योरेंस है मार्केट में, तीसरा है नहीं, तो ज्यादा स्ट्रेस दो नहीं लेना। इंश्योरेंस है, एक का नाम है कॉल, दूसरे का नाम है पुट। नाम अगर है पुट। मुझे लगता है कि उस चीज का प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आई विल हाँ बाय अ कॉल इंश्योरेंस। हाँ अगर मुझे लगता है उस चीज का प्राइस नीचे जाने वाला है तो आई विल बाय हाँ, पुट इंश्योरेंस। पुट इंश्योरेंस, पुट मतलब नीचे, यू पुट इट, समझ रहे हैं? हाँ, कॉल मतलब ऊपर, यू पिक, ऊपर नीचे, हाँ, मतलब समझ ऐसा गए? है कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्ट्स में इस चीज को कन्वर्ट करूं, टेल मी माय एग्जांपल, अगर मेरा एग्जांपल सही है क्या? तो हम्म इफ आई बाय अ रोलेक्स वॉच, ओके, हम्म, आई विल बाय अ कॉल इंश्योरेंस बिकॉज आगे जाके उसका प्राइसेस बढ़ता है। यस 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 यस। ओके, एंड इफ आई बाय अ नॉर्मल कार, ओके, हम्म, तो मुझे पता है आगे जाके उसका प्राइस डिप्रिशिएट होने वाला है, तो आई बाय अ पुट इंश्योरेंस। हाँ तू प्रोडक्ट में मत ले यार, प्रोडक्ट का तू जाएगा तो डेप्रिसिएशन वो सब अकाउंट्स में मत जा। जस्ट एक मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एग्जांपल। हाँ ठीक है, नीचे गिर रहा है मतलब पुट, सिंपल है, हाँ, समझिए। समझ रहे हैं? आगे। नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है मतलब पुट, ऊपर जा रहा है मतलब कॉल। ओके, नेक्स्ट। दो, हाँ क्या दो करें? नाम है, बाकी कुछ टेक्निकल है नहीं। तो अभी तुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस का प्राइस ऊपर जाएगा, तो तू क्या करेगा? आई विल बाय कॉल। बाई कॉल। और तुझे लगता है नीचे जाएगा तो तू क्या करेगा? आई विल बाय सेल। यू विल बाई पुट ना, हाँ, पुट पुट, सॉरी। ठीक है। हाँ, नीचे जाएगा तो पुट खरीदेगा। पुट खरीदूंगा। एंड अगर हाँ ऊपर जाएगा तो आई विल बाय कॉल। कॉल। तुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी इन्फोसिस का प्राइस 1500 जाने वाला है, हाँ, फोर्टीन तो मैं 1450 है, 1500 जाने वाला है, तो तू मैं क्या कॉल। करेगा? इन्फोसिस कॉल खरीद लेगा, समझ रहे हैं?
और मैं सोच रहा हूँ कि 1300 जाने वाला है, तो आई विल बाय पुट। पुट, समझ गया? गॉट इट। नाम है इंश्योरेंस के कॉल और पुट, तुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या खरीदना है, ठीक है? ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, जो तूने 1500 1300 बोला, उस हाँ। प्राइस को जो लगता है तुझे जाने वाली है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ओके। समझा? हाँ, समझिए। सो अगर 1500 जाने वाली है ये मुझे लगता है, तो 1500 बिकम स्ट्राइक प्राइस। हाँ, तेरा स्ट्राइक प्राइस क्या? 1500 स्ट्राइक करेगा कि नहीं करेगा वो इंसिडेंट? अच्छा, उल्टे को भी स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, 1300 को भी मैं स्ट्राइक प्राइस बोलूंगा। कोई, हाँ, 1300 1200 ये सब स्ट्राइक प्राइस है। ओके, समझिए। समझे? जैसे स्ट्राइक रेट होता है ना क्रिकेट में, कितना किस रेट पे हाँ, समझ स्ट्राइक गया। हो रहा है, तो वही स्ट्राइक हाँ। प्राइस है, सिंपल, कि ये चीज स्ट्राइक हो रही है कि होगी कि नहीं। ओके। स्ट्राइक का मतलब हिट, समझ रहे हैं ना? हाँ, ये हिट होगा कि नहीं। 1500 हिट होगा कि नहीं, उसको बोलते हैं स्ट्राइक। ओके। स्ट्राइक प्राइस समझ गया? अभी तुझे क्या करना है, तू अगर लगता है 1500 जाएगा तो तू 1500 का स्ट्राइक प्राइस खरीदता है, ओके। 1500 का कॉल खरीदेगा। और तुझे लगता है 1300 जाएगी तो तू क्या करता है, 1300 का कॉल खरीदेगा। 1300 का पुट, पुट खरीदूंगा। पुट सॉरी, पुट खरीदेगा, ठीक है? हाँ। अभी बट अ, क्या बोल रहे हैं? नहीं। हाँ, अभी टेक्निकली क्या है कि तूने अगर 1300 का पुट खरीदा, तो उसका प्रीमियम क्या चल रहा है, चेक कर। वॉच लिस्ट 2 है, देख, 1 के बाजू में 2 है, नीचे जा। हाँ, 1 के बाजू में 2 है। हाँ, 2 पे क्लिक कर। ओके। ये अभी सेकंड टैब है, तू देख सकता है दोनों, ठीक है? 1 2 3 4 5, ये मल्टीपल वॉच लिस्ट है। सॉरी। हाँ, अच्छा, ये अभी, मल्टीपल वॉच लिस्ट, तो मैं कितने भी वॉच यस लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ? यस यस फाइव यस फाइव यस, वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ हाँ। ठीक। अभी इन्फोसिस का 1300 का पुट का इंश्योरेंस का प्राइस चेक करना है, तो तू क्या करेगा, इन्फोसिस लिख ऊपर सर्च में, इन्फोसिस, नहीं नहीं ऐड नहीं करो। नहीं 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 नहीं, इन्फोसिस पूरा लिख, इन्फोसिस, इन्फोसिस। SYS, तो सर। इन्फोसिस 1300 वन स्पेस 1300। स्पेलिंग गलत है तेरी, INFOSY। इन्फोसिस। इन्फोसिस को इन्फी कर दे, इनका शॉर्ट नाम से कर दे, INFY, इन्फी, इन्फी। हाँ, 1300 पी, देख पुट आ रहा है ना, पुट को पी होता है, कॉल को सी होता है, पुट ऐड कर दे इसको, अच्छा। पुट ऐड कर। इन्फी अप्रैल। अप्रैल, अभी अलग अलग मंथ है हम लोग, मैंने तुझे क्या बोला था, करंट मंथ का जो लास्ट थर्सडे है। हाँ, उसमें क्लोजर होगा। हाँ, ओके, तो मैंने ये इन्फी अप्रैल 13,000 पीई ऐड कर दिया। 1300, हाँ 1300 का पुट ऐड कर दिया, बंद कर दे, अभी क्लिक कर नीचे, नीचे हाँ, क्लिक कर। हाँ, हाँ। कितने रुपए का चल रहा है ये? ये चल रहा है 5 रुपए का। 5 रुपीज का चल रहा है, ठीक है? हाँ, अभी अगर इसको बोलते हैं प्रीमियम, जो तो अभी 4 रुपए 5 रुपए चल रहा है ना, हाँ। हाँ। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। ओके। जैसे तू गाड़ी खरीदा था, तूने बोला था मारुति की गाड़ी थी, और समझ गया। उसका उसका तू 3000 रुपये प्रीमियम पे किया था, तो अगर बराबर। डैमेज होता है तो तेरे को श्रम अश्योर्ड मिलता है समझ ना? गया। हाँ, हाँ, वैसे ही समझ अगर गया। 1300 का प्राइस अगर स्ट्राइक होता है और वो आता है, जितना नीचे जाता है उतना तेरे को, जिससे तूने बेचा है, जो ऑप्शन हाँ, सेलर है, वो तेरे को पे करता है। समझ दिस गया। इज द प्रीमियम यू पे, फाइव समझ रुपीज गया। हाँ, समझ मतलब गया? ये 5 रुपीज इज द कैलकुलेशन ऑफ इन्फोसिस एज एन इंश्योरेंस। हाँ, इन्फोसिस एज एन इंश्योरेंस ऑफ 1300 स्ट्राइक, पुट स्ट्राइक। 1300 स्ट्राइक पुट, उसका 5 रुपया मेरे को प्रीमियम पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि अभी 1300 जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, अभी 1450 चल रहा है ना प्राइस। हाँ, बराबर है। हाँ, अभी अगर 1400 जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि पास में है, हाँ, समझ गया। 1400 का पुट डाल, इनफी 1400। सो आई विल पुट एज INFY in fee 1400 uh,
अप्रैल सॉरी 1400 पीई पुट, बराबर है। हाँ पुट, यस यस। तो मैं ऐड करता हूँ, तो मैं इधर हाँ, जाऊंगा तो 22 रुपए दिखा रहा 22 रुपए, समझा है। क्यों? अब ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, 1400 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो 22 रुपए पे करना है, 1300 हाँ की प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि दूर है, अभी 1200 डाल, इनकी 1200 पुट। इनफी 1200 पीई ऐड, देख तो इसकी इसकी 2 रुपए प्रोबेबिलिटी और कम है तो और सस्ता है, 2 रुपया, समझ रहे हैं? तो इट इज समझ गया ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अभी तेरे को ऐसी प्रोबेबिलिटी चूज करनी है। अभी हाँ मैंने, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर बिजनेस कर रहा है, एज ए ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ले रहा है, तो तू बाई करके नहीं कर सकता। कंज्यूमर्स बाई करते हैं, एज ए बिजनेस यू नीड टू सेल, तुझे प्रीमियम लेना है। समझ गया। तो तू इनमें से चूज करेगा कि मैं कौन सा स्ट्राइक बेचूं हम्म, जिसमें मेरे को वो चीज, वो इंसिडेंट होना। हाँ तो मैं तो इंसिडेंट हो ना, हाँ, देख अभी अगर क्या, हाँ अभी एक काम कर, वो जो 1300 है ना, उसके उसके पास जा। हाँ हाँ, उस पे ये देख, वो जो बीच में थ्री लाइन्स है ना, उन पे क्लिक कर। क्या, हाँ, अभी इसमें तू देखेगा कि इसकी एक्सपायरी डेट जो लास्ट थर्सडे वो दिखा रहा है 29/4, देख नीचे, हाँ 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 ओपन हाई सब नीचे, इसमें पूरा तेरे को डिटेल मिलती है। हाँ ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने लोगों ने इसको खरीदा या बेचा है, मोस्टली कितने लोगों ने ये ऑप्शन राइट किया है, सेल किया है, वो ओपन इंटरेस्ट होता है। समझ गया समझ गया। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, हम टेक्निकल में नहीं जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, आज का ओपन कितना था, आज का हाई कितना था, ये सब तू यहाँ देख सकता है, और तुझे एक्सपायरी वगैरह सब यहाँ दिख जाएगी। समझ गया। ओके, द ठीक है, अभी एक्सपायरी इज 24 हाँ, 2020। ये बिड और आस्क रेट है। बिड का मतलब एट व्हाट रेट पीपल आर विलिंग टू बाई, खरीदना किस रेट पे तैयार है खरीदने को, जो फर्स्ट बायर है, और फर्स्ट सेलर कितने रेट पे बेचने को तैयार है। So people are ready to buy it for 485. दिस Uh, इंश्योरेंस, यस, हाँ 485, and people are ready to sell it for 505। 505, समझ गया? ओके, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, सेम गोज विथ कॉल, ओके, तो अगर सेम गोज विथ, हाँ मतलब वो दोनों का सेम ही रहेगा। सो इफ अगर मैं ये ट्राई करूँ तो इनफी अगर मैं बोलूँ लेट्स से 1600 अप्रैल कॉल, ओके, हाँ तो हाँ इसका प्रीमियम बहुत कम होगा। हाँ, 9 रुपए। हाँ, एंड इफ आई से 1500, हाँ, तो तो इसका ज्यादा होगा, एफ वाई इनफी 1500 कॉल ऐड करता हूँ, तो इसका 30 रुपीज। समझा? अच्छा, the closer to तो the प्राइस, market, you know, हाँ the insurance becomes higher। हाँ, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज, प्रोबेबिलिटी का Probability, मतलब पता है ना, यस यस समझ गया, मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, इसके लिए तुम्हारा चांसेस, प्रीमियम। प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस, हाँ, समझ हाँ गया। परफेक्ट। 1500 होने का इनफी का, ये महीने 29 अप्रैल तक, हम लोग अगले महीने की बात नहीं करते, हम बात करते सिर्फ करंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 29 अप्रैल तक ही एक्टिव है। 29 समझ गया। अप्रैल तक अगर प्राइस जाता है तो ही सामने वाला पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, जैसे तू इंश्योरेंस खरीदता है 1 साल का, अगले साल का तूने प्रीमियम नहीं पे किया तो तेरे को थोड़ी ना प्रोटेक्शन मिलता है। समझ गया। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डेट होती है हर एक की लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। ओके ठीक है। अभी हमको एज ए लेमैन, तेरे को जैसे तूने बोला था कि तेरे को 3 4 5% के अराउंड रिटर्न चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। तो तुझे मैंने क्या बोला, तुझको प्रीमियम कलेक्ट, यू हैव यू इन टू सी इट एज अ बिजनेस। ठीक है, तो तू क्या करेगा, ऑप्शंस को सेल करेगा, सही है, समझा। समझा, इंश्योरेंस सेल करेगा। सही। ठीक है, लेकिन अभी हम आगे बताएंगे, ऑप्शन को कभी भी नेकेड सेल नहीं करने का। नेकेड का मतलब खाली 1300 का तूने सेल कर दिया और गलती से 1300 आ गया तो तेरा तो लॉस हो जाएगा ना। तो तू क्या हाँ करेगा कि, हाँ, तो तू क्या करेगा कि तू नीचे का एक और इंश्योरेंस बाई भी करता है।
उसको अच्छा, स्प्रेड आई बोलते हैं, एम ठीक है। आई एम इंश्योरिंग माई इंश्योरेंस। यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। यू आर हाँ, इंश्योरिंग योर इंश्योरेंस एज ए सेलर। एज अ सेलर, तो मैं अगर हाँ इंश्योरेंस दे रहा हूँ किसी को विद द नोशन ऑफ कि मुझे वो इंश्योरेंस के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हाँ मतलब तुम्हें कुछ होगा नहीं, बट हाँ अगर खुदा खास्ता कुछ हो गया तो मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे। सो हाँ इफ टुमारो गलती से इफ आई हैव टू गिव, उसके लिए भी मैं एक इंश्योरेंस लेके रखता हूँ। हाँ, तो तेरे को नुकसान कम होगा। हाँ, परफेक्ट, समझ गया। इसको मार्केट में बोलते हैं, मार्केट टर्म में हेजिंग, हेज करना। हेज करना, ओके, ठीक है। ठीक है, मार्केट टर्म से मत जा, प्रोटेक्शन बोल, तू अपने हाँ, इंटरेस्ट को सिंपल प्रोटेक्ट सिंपल, करता है। एकदम सिंपल ठीक है, टर्म्स, आई मीन और वेरी जब गुड। तू ये दोनों बाई और सेल करता है तो उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। ओके ठीक है, ओके। टेक्निकल याद करने की कोशिश मत कर, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, स्प्रेड। ठीक है, हाँ हाँ, समझ रहा हूँ, हाँ। एक होता क्योंकि है मैं दोनों पॉलिसी अपने साथ में रखता हूँ। हाँ, एक होता है डेबिट स्प्रेड। डेबिट का मतलब तुझे पता है, तेरा तू अगर अकाउंट से, एटीएम से पैसा निकालता है तो क्या होता है, डेबिटेड अकाउंट आता है, मैसेज आता है ना, एसएमएस, नहीं, अमाउंट अकाउंट इज डेबिटेड। और तेरे को सैलरी आती है तो, या तो तेरे को कहीं से पैसा आता है तो क्या आता है, अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। क्रेडिटेड आता है। हाँ, तो क्रेडिट का मतलब होता है तेरे को, क्रेडिट स्प्रेड का क्या मतलब हुआ फिर, क्रेडिट स्प्रेड का मतलब हुआ कि मुझे पैसा आना है। प्रीमियम आ रहा है, समझ रहे, ज्यादा प्रीमियम प्रीमियम आ रहा है। डेबिट आ रहा है, स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, तो मेरे से प्रीमियम जा रहा है। प्रीमियम जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को अभी से लॉन्ग टर्म सोच की क्रेडिट स्प्रेड्स बनाने हैं। ओके, हाँ, ठीक है, ताकि अब हमें पैसा आए। यस यस, अभी